नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल ट्यूटोरियल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे सम इफ एंड काउंट इफ फंक्शन को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे प्रैक्टिकली डेटा के अंदर किस प्रकार वर्क करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं हमारी एक्सेल की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे पास हमारा एक छोटा सा डेटा रहने वाला है जो कि हमारा स्टूडेंट रेलेवेंट डेटा रहने वाला है। मैं एक बार हमारे डेटा के साथ आपको थोड़ा इंटरेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे ए कॉलम के अंदर हमारे पास स्टूडेंट नेम देखने को मिलेगा, बी कॉलम के अंदर हमें क्लास देखने को मिलेगी, सी कॉलम के अंदर हमारे पास क्लास के 3 सेक्शन ए, बी एंड सी 3 सेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डी कॉलम के अंदर हमें हमारे टोटल मार्क्स देखने को मिलेंगे जो भी स्टूडेंट ने अचीव किए आउट ऑफ 500 मार्क्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ई कॉलम के अंदर हमारे पास हमारा स्टूडेंट का रिजल्ट रहने वाला है, यानी स्टूडेंट हमारे एग्जाम में पास है या फेल है, ये हमारे पास हमारा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें काउंट इफ एंड सम इफ फंक्शन को अप्लाई करना है हमारे डेटा के अंदर, इसको अप्लाई करके देखना है कि ये हमारा किस प्रकार वर्क करता है। तो सबसे पहले हम हमारे काउंट इफ फंक्शन को समझेंगे और उसके बाद हमारे पास हमारे सम इफ फंक्शन को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारे काउंट इफ फॉर्मूला को अच्छे से कवर करेंगे। आपको नेम से पता लग रहा होगा काउंट प्लस इफ, ये हमारे दो नेम से मिलकर बना हुआ है। काउंट का मतलब किसी चीज की काउंटिंग करना और इफ का मतलब हमारी कोई कंडीशन रहने वाली है, हमारी कंडीशन बेस्ड डेटा को काउंट करना हमारे काउंट इफ का काम रहने वाला है। तो इसको हमारे डेटा के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे हमारे डेटा के अंदर ई कॉलम के अंदर हमारे पास रिजल्ट देखने को मिल रहा है, पास फेल, हमारे दो स्टेटस में देखने को मिल रहे हैं। अभी हमारे पास हमारे टोटल 10 स्टूडेंट है। अभी हमें ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट पास है और कितने स्टूडेंट है वो फेल है। अभी हमें यहाँ पे पास एंड फेल हमारी कंडीशन हो गई, टोटल 10 स्टूडेंट हो गए, उनकी हमें काउंटिंग करवानी। तो हमें क्या करना होगा, काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारे रिजल्ट को यहाँ पे शो करवाना है। पास के नीचे हमारे पास हमारा पास स्टूडेंट की काउंट आए और फेल के नीचे हमारे पास हमारे फेल स्टूडेंट की काउंट देखने को मिले। तो मैं हमारे इस सेल पे आऊंगा, इक्वल टू टाइप करूंगा, COUNT जैसे मैं टाइप करूंगा हमारे पास सबसे टॉप पे हमें काउंट देखने को मिलेगा और फोर्थ पोजीशन पे हमें काउंट इफ फंक्शन हमारा देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं IF और प्रेस करूंगा, ये हमारे पास हमारे टॉप पे देखने को मिलेगा और जस्ट इसके राइट साइड में इसकी डेफिनेशन हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा, यहाँ पे इसका सिंटैक्स हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स रहने वाले हैं, रेंज एंड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया हमारी कंडीशन रहेगी और जो हमारे पास हमारी कंडीशन हमारे किस कॉलम के अंदर है वो हमारे पास हमारी रेंज रहने वाली है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली हमारी रेंज को सिलेक्ट करना है। मैं सिंपली क्या करूंगा, हमारे पास ये हमारे पास एंड फेल हमारे ई कॉलम रिजल्ट कॉलम के अंदर है, तो मैं सिंपली हमारे पास हमारे रिजल्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा और जैसे मैं कोमा प्रेस करूंगा, अभी हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट शो करवाना है, अभी हमें सिंपली हमारा पास रिजल्ट शो करवाना है। तो मैं सब सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पे पास टाइप कर दूंगा और जैसे मैं हमारी ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर बटन को प्रेस करूंगा, तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारे 10 स्टूडेंट में से हमारे 7 स्टूडेंट है वो हमें पास देखने को मिल रहे हैं। मैं इसको आगे की ओर ड्रैग करूंगा तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। इस पे मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा C1 के ऊपर, जैसे मैं हमारे पास इस पास वाले इस टेक्स्ट को मैंने जैसे ही सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा हमारे पास इस सेल से। मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा तो भी हमारे पास ये हमारा पास ही रहने वाला है। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो अभी आप देखोगे कि सेम रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। बट मैं एक बार फिर से इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे हम इसको आगे की ओर ड्रैग कर रहे हैं तो हमारे पास हमारा क्या हो रहा है, आगे की ओर हमारे पास हमारी वैल्यू है 0 देखने को मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी रेंज को मैं यहाँ से कीबोर्ड की हेल्प से F4 बटन को प्रेस करके इसको लॉक कर दूंगा। यहाँ पे आपको डॉलर के सिंबल देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि डॉलर के सिंबल फॉर्मूलाज के अंदर क्यों लगते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है सेल रेफरेंस नेम से, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके इसको इजीली एक्सेस कर पाओगे। आपको पता लग जाएगा डॉलर के लिए आपको फिक्स किस रेंज को फिक्स करना है, किस कॉलम को कब फिक्स करना है, किस रो को कब फिक्स करना है, ये सारे के सारे डाउट्स है आपको यहाँ पे सारे के सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। जैसे अब मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो अभी आप देखोगे कि हमारे पास हमारा रिजल्ट सेम है, बट मैं इसको आगे की ओर ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास हमारी फेल की काउंटिंग भी हमारे पास हमें देखने को मिल जाएगी। अभी मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूंगा तो अभी आप देखोगे कि फेल के लिए हमारे पास ये हमारे फेल सेल को सिलेक्ट कर रहा है, बट हमारे पास जो हमारी रेंज रहेगी वो हमारे पास हमारी सेम ही रहने वाली है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, अब मैं हमारे पास हमारी काउंट को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास हमारी फेल है 3 स्टूडेंट है, अब मैं इसकी काउंट को चेक करूँ, यहाँ पे मैं इसको हमारे सेल को यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा, सेकंड एंड थर्ड हमारे पास अभी क्या 3 ही फेल हमारे पास हमारे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी 3 स्टूडेंट हमारे पास हमारे फेल है, बाकी के 7 स्टूडेंट हमारे पास
देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारे पास हमारे रिजल्ट के थ्रू, हमारे फॉर्मूला के थ्रू एग्जैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करेंगे। अब हम हमारे एक एग्जांपल को और देखेंगे काउंट इफ फंक्शन के लिए। यहाँ पे हमारे पास हमारे सी कॉलम के अंदर हमें सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन हमारे ए, बी एंड सी, हमारे 3 सेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने हमारे तीनों सेक्शन को यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमें सेक्शन फाइंड करने हैं, यानी हमारे टोटल 10 स्टूडेंट है। हमें ये फाइंड करने हैं कि कितने स्टूडेंट किस सेक्शन के अंडर आते हैं। तो हमें इसको क्या करना होगा, अभी हमें सिंपली इसके लिए हमारे काउंट इफ फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, यहाँ पे मैं काउंट इफ टाइप करूंगा और सिंपली मैं क्या करूंगा, टैब बटन को प्रेस करूंगा। जैसे मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमारे पास हमारी रेंज देखने को मिलेगी। इस बार हमारे पास हमारी रेंज है वो सेक्शन रहने वाली है, तो मैं सिंपली सेक्शन वाली कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड की हेल्प से F4 बटन को प्रेस करके इसको पहले से ही मैं लॉक कर दूंगा। अगर आप लैपटॉप के अंदर यूज कर रहे हो तो आपको फंक्शनल की के साथ F4 बटन को प्रेस करना होगा, यानी FN प्लस F4 बटन को प्रेस करोगे तभी आपको ये डॉलर के सिंबल है, डॉलर के आइकन है वो देखने को मिलेंगे। जैसे मैं कोमा प्रेस करूंगा, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा क्राइटेरिया है वो ए रहने वाला है। जैसे मैं हमारे ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो अभी आप देखोगे कि हमारे पास हमारे ए सेक्शन के लिए 4 स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं। और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके राइट की ओर ड्रैग करूंगा, वर्टिकली ड्रैग करूंगा, तो हमारे पास हमारे 10 स्टूडेंट का डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ए सेक्शन के अंदर हमारे पास हमारे 4 स्टूडेंट हैं, बी के अंदर 3 और सी के अंदर भी हमारे पास हमारे 3 स्टूडेंट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास हमारा काउंटिंग फॉर्मूला, ये हमारे पास हमारा इस प्रकार से वर्क करता है। तो अब हम हमारे सम इफ फंक्शन को अच्छे से कवर करने वाले हैं। जिस प्रकार हमारे पास हमारा काउंट इफ, हमारा फॉर्मूला काउंट प्लस इफ नेम से मिलके बना है, उसी प्रकार से हमारे पास हमारा सम इफ फंक्शन सम प्लस इफ वर्ड से मिलके बना है। सम का मतलब यानी एडिशन और इफ का मतलब यानी कोई कंडीशन। यहाँ पे किसी कंडीशनल बेस्ड डेटा को एडिशन करना हमारे पास हमारा सम इफ फंक्शन का काम रहने वाला है। तो इसको हम प्रैक्टिकली हमारे डेटा के अंदर अप्लाई किस प्रकार करते हैं, तो चलो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे ई कॉलम के अंदर हमारा रिजल्ट है पास एंड फेल। हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि टोटल हमारे पास हमारे 10 स्टूडेंट रहने वाले हैं। 10 में से 7 हमारे पास हमने फाइंड कर लिए कि पास है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, 7 पास स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने बनते हैं ऐड होके, और हमारे पास हमारे फेल स्टूडेंट के कितने ऐड होके मार्क्स बनते हैं। अभी हमें यहाँ पे इनका सम फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। हम हमारे पास इस रिजल्ट को यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, पास के नीचे पास का सम देखने को मिले, फेल के नीचे हमारे पास हमारे फेल स्टूडेंट के मार्क्स का सम हमें देखने को मिले। मैं हमारे सेल को सिलेक्ट करूंगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा, यहाँ पे सम इफ जैसे मैं टाइप करूंगा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमें देखने को मिल जाएगी। मैं सिंपली टैब बटन को प्रेस करूंगा। जिस प्रकार हमारे पास हमारे काउंट इफ फंक्शन के अंदर रेंज एंड क्राइटेरिया देखने को मिल रहे थे, सेम 2 आर्गुमेंट हमारे सम इफ फंक्शन के अंदर भी हमें देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास सम इफ के अंदर एक सम रेंज, एक ऑप्शनल आर्गुमेंट हमें देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास हमारी रेंज वही रहेगी जो हमारी रेंज है वो काउंट इफ फंक्शन के अंदर रहने वाली थी। यहाँ पे हमारे पास हमें पास एंड फेल हमारी कंडीशन है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे रिजल्ट वाले कॉलम को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मैं F4 बटन को प्रेस करके इसको लॉक कर दूंगा, देन मैं कोमा प्रेस करूंगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा क्राइटेरिया रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। मैंने हमारे क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया है, मैं कोमा प्रेस करूंगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा ऑप्शनल आर्गुमेंट यानी सम रेंज ओपन हो गया है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं। सिंपली मैं क्या करूंगा, टोटल मार्क्स को ऐड करना है। सिंपली मैं हमारी इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और इस रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको लॉक कर दूंगा। F4 बटन के थ्रू मैं इसको लॉक करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। यहाँ पे हमारे पास मैं हमारी ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस करूंगा। अभी आप देखोगे कि पास के लिए हमारे पास हमारे टोटल मार्क्स कितने बनते थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब मैं इसको वर्टिकली ड्रैग करूंगा तो हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो हमें प्रॉपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको इसको क्रॉस चेक भी करवा देता हूँ। जैसे मैं हमारे पास हमारे इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इसका सम हमारे पास 3830 हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा तो भी हमारे पास हमारा सम वो 3830 ही हमें देखने को मिल रहा है, यानी हमारे पास हमारा सम इफ फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये इसके लिए हमारे पास हमारी एक कंडीशन रहती है। मैं एक बार आपको इस कंडीशन को ध्यान से देखना होगा। जैसे मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ या मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। मैंने इक्वल टू सम इफ फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। जब हम रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास हमारी रेंज कुछ इस प्रकार से रहने वाली थी। जैसे मैंने रेंज को सिलेक्ट किया है,
जैसे मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, अगर मैंने रेंज के सिलेक्ट करते टाइम हमारे हेडर को यहाँ से लिया है तो मैं कोमा प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमारे पास हमारी क्राइटेरिया रहेगा, कोमा प्रेस करूंगा। अगर मैंने रेंज के लिए हेडर को सिलेक्ट किया तो हमें सम रेंज के लिए भी हमारे हेडर को सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो रॉन्ग देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने रेंज के अंदर हमारे पास हमारे इस हेडर को सिलेक्ट किया है, मैं सम रेंज के अंदर हमारे हेडर को सिलेक्ट नहीं करूंगा और मैं हमारे पास हमारी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस करूंगा। तो अभी आप देखोगे कि जहाँ पे हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो 3000 हमें देखने को मिल रहा था, इस बार हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो 1950 हमें देखने को मिल रहा है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं हमारे पास हमारी इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और F4 बटन के थ्रू इसको लॉक कर दूंगा और हमारे पास हमारा जो सम रेंज है उसको भी मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा और अब मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा। तो अभी आप देखोगे कि 1950 हमारे पास हमारा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मैं आगे ड्रैग करूंगा तो हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो हमें 3370 हमें देखने को मिल रहा है, जबकि हमारे पास हमारी काउंट है वो 3830 है। यानी जब भी हमें हमारी रेंज और सम रेंज को सिलेक्ट करना होगा तो अगर हम हेडर सिलेक्ट करेंगे तो दोनों टाइम हमें हेडर को सिलेक्ट करना होगा, अगर हम हेडर को सिलेक्ट नहीं करेंगे दोनों टाइम हमें हेडर को अनसिलेक्ट करना होगा, तभी हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो हमें प्रॉपर देखने को मिलने वाला है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करने वाले हैं, नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर जाने वाले हैं। सी सेक्शन के अंदर हमारे पास है यहाँ पे हमारे 3 मल्टीपल सेक्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी एंड सी। अभी हमें ये फाइंड करना है कि ए सेक्शन के टोटल कितने मार्क्स बनते हैं, बी सेक्शन के टोटल कितने ऐड होके मार्क्स बनते हैं और सी सेक्शन के हमारे पास टोटल कितने ऐड होके मार्क्स बनते हैं। और हमें यहाँ पे रिजल्ट को यहाँ पे इन ए बी सी के नीचे वाले सेल के अंदर यहाँ पे फाइंड करना है, शो करवाना है। हम इक्वल टू टाइप करेंगे SUMIF, जैसे मैंने प्रेस कर लिया सबमिट, देन मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा। यहाँ पे हमारे पास हमारी रेंज रहेगी ABC, यानी हमारे सेक्शन रहने वाले हैं। तो रेंज क्या रहने वाली है हमारे पास हमारा C कॉलम। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसको क्या करूंगा यहाँ से F4 बटन प्रेस करके इसको मैं लॉक कर दूंगा। जैसे मैं कोमा प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमारा पास हमारा क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। क्राइटेरिया हमारा A, यानी हमारे पास हमारा A सेक्शन रहने वाला है। देन मैं कोमा प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमारे पास हमारी सम रेंज देखने को मिलेगी। हमने रेंज के अंदर हमारे पास हमारे हेडर को सिलेक्ट किया था, तो सम रेंज के अंदर भी हम हमारे हेडर को सिलेक्ट करेंगे और मैं इसको F4 बटन के थ्रू इसको लॉक कर दूंगा और सिंपली मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर बटन को प्रेस करूंगा। तो हमारे पास हमारा ए सेक्शन के लिए टोटल मार्क्स ऐड होके हमें सम होके हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैं इसको यहाँ पे राइट की ओर ड्रैग करूंगा तो हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो 3830 हमें हमारा सम है वो प्रॉपर देखने को मिल पाएगा। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ यहाँ से इसको राइट की ओर ड्रैग करने का। जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैन्युअली, अब मैं इसको यहाँ से कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं Ctrl+R बटन को प्रेस करूंगा तो भी हमारे पास हमारा ये डेटा है, हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला राइट की ओर डुप्लीकेट होके हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से सबमिट एंड काउंट इफ रहने वाला था। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ। जैसे हम शीट 1 के अंदर जंप करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हमारा एक सेल पर्सन का डेटा रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास हमारे प्रोडक्ट कॉलम के लिए हमारे पास हमारी कंडीशन रहने वाली है। यहाँ पे हमारी 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी, टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल। हमें यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन के थ्रू ये फाइंड करना है कि टोटल कितने एरिया के अंदर हमारे पास टोटल कितने टैबलेट है, कितने लैपटॉप है, कितने मोबाइल है। यहाँ पे आपको काउंट इफ फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को शो करवाना है कि कितने टैबलेट है, कितने लैपटॉप है, कितने मोबाइल है। और जस्ट उसके नीचे हमारे पास हमारा सम इफ फंक्शन को हमें अप्लाई करना है। यानी टैबलेट के लिए हमने हमारी टोटल सेल कितनी रहने वाली है, लैपटॉप के लिए हमारे पास हमारी टोटल सेल कितनी रहने वाली है और मोबाइल के लिए हमारे पास हमारी टोटल सेल कितनी रहने वाली है। मैं यहाँ पे हमारे पास इसके नेम को भी रीनेम कर देते हैं। मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर दूंगा होमवर्क। ये आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है, तभी आपको यहाँ पे सम इफ एंड काउंट इफ फंक्शन है वो अच्छे से आपका टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास हमारा आज का टॉपिक रहने वाला था। सम इफ एंड काउंट इफ फंक्शन हमारे पास हमारी कुछ इस प्रकार से वर्क करते हैं। तो ये जो हमारे पास हमारी सैंपल फाइल है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके इजीली एक्सेस कर पाओगे और आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आई होप आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे आने वाले यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख ले। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।